जय जगन्नाथ। वेलकम टू माय चैनल। तो मैं मेरे चैनल में आपके लिए इस बार लेके आई हूँ जगन्नाथ जी की कहानी। जी, छोटी छोटी कहानियाँ जो जगन्नाथ जी के बारे में आपको शायद पता भी है, नहीं भी है। मैं चाहती हूँ कि सबको पता चले, क्योंकि जब सबको पता चलता था कि मैं उड़ीसा से हूँ तो मुझे जगन्नाथ जी के बारे में लोग सब पूछते थे, ये क्यों है, वो क्यों है। तो मुझे भी अच्छा लगता था बोलने के लिए। तो मैंने सोचा कि अब जब पता ही ये चीज़ें तो वीडियो क्यों ना बनाया जाए। तो आज की जो कहानी है वो है जगन्नाथ जी के रथ यात्रा के ऊपर। जी, जगन्नाथ जी के रथ यात्रा। आप सबने देखा कि 3 रथ में रथ यात्रा होता है। क्या आपको पता है? पहले 6 रथ में रथ यात्रा होता था। जी हाँ, 6 रथ में रथ यात्रा होता था। अब बोलेंगे कि 6 से 3, क्योंकि 6 रथ का जो रथ यात्रा है वो कहानी ही इंटरेस्टिंग है। पहले आपने देखा होगा, जो लोग मंदिर गए हैं या फोटो वीडियो में, मंदिर के सामने जो इतना बड़ा एरिया है जिसको हम लोग सौरधा बाली बड़ोदंडा बोलते हैं, वो पहले एक नदी हुआ करती थी। जी हाँ, जिसका नाम था मालिनी नदी। आपने सही सुना। फिर आप बोलेंगे नदी कहाँ गया? एक्चुअली हुआ ये कि बारिश का टाइम, आषाढ़ी बीज, जिस दिन रथ यात्रा होता है, आप सबको पता है कि बारिश का समय रहता है। तो बारिश के टाइम पे रथ यात्रा होना, और होता था कि 3 रथ मंदिर के यहाँ पे बनता था, 3 रथ गुंडीचा माता के यहाँ। तो जगन्नाथ जी अपने भाई बहन के साथ 3 रथ में बैठ के नदी किनारे पहुँचते थे, फिर वहाँ से नाव में बैठते थे, फिर उतर के 3 रथ में मासी के घर जाते थे। तो ये सब जो प्रोसीजर रहता था उसमें वो अपनी मासी के घर ज़्यादा दिन नहीं रह पाते थे। 1 दिन मैक्सिमम 2 दिन रह पाते थे, क्योंकि आषाढ़ी बीज से लेके त्रयोदशी तक ही उनका बाहर रहना होता था, क्योंकि त्रयोदशी के दिन फिर नीलाद्रि विजय करके वो अंदर आना होता है। तो ये सब देख के ना, उस टाइम पे जो रानी थी शारदा देवी, अभी औरतों का दिल कोमल होता है, तो उनसे ये चीज़ रहा नहीं गया। तो रानी जी ने राजा जी से जाके बात किया कि आप मेरी बात मानिए, आप उस नदी को रेती से विलुप्त कर दीजिए, क्योंकि जगन्नाथ जी अपनी मासी के यहाँ जाकर रह नहीं पाते हैं, श्रद्धालुओं को भी इतनी तकलीफ होता है, तो मेरे से ये देखा नहीं जा रहा है। तो राजा जी ने कहा रानी सही बोल रही है। तो उन्होंने क्या किया, रेती डाल के वो नदी को पूरी तरह विलुप्त कर दिया। तब से मालिनी नदी वहाँ से ख़त्म हो गई और उसका नाम पड़ गया सौरधा बाली, रानी के नाम से। उसके बाद फिर क्या था, नाव की ज़रूरत ही नहीं, 3 रथ में रथ यात्रा होने लगा। तो जगन्नाथ जी अपनी मासी के यहाँ जाके ज़्यादा दिन रहने लगे। श्रद्धालुओं के लिए भी बहुत अच्छा हो गया ये चीज़। तो मेरी छोटी सी कहानी आप सबको पसंद आया होगा, 6 रथ वाली रथ यात्रा। और आशा करूँगी मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, और मैं ऐसे ही नई नई छोटी छोटी कहानी आप लोग तक लेके आऊँगी जो आप लोग को पसंद आएगा। जय जगन्नाथ।